नमस्कार, पैलाग, जय हिंद। बारिश हो रही है बाहर, आज घर में बैठे हैं और आज है महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती और महान संत मीराबाई जी की जयंती। लेकिन उससे पहले जो थराली में हुआ, जिस प्रकार से एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, मेरे साथ मेरी दोनों बच्चियां बैठी है, मैंने इनसे डिस्कस किया। तो हम शुरुआत करते हैं परसों के जो रावत जी का जो एक लाइव प्रसारण हुआ था, वो हम सब ने देखा और किस प्रकार से एक सेना के जवान, खुद मैं सेना से हूं और बड़ी शर्मिंदगी होती है जब एक सेना का जवान इस तरह से महिला बच्चों के साथ ऐसे कार्य करते हैं। तो बच्चों को हमें बताना है, क्योंकि उस महिला ने जरूर बताया था, जो वहां की नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी बताया था कि मैंने अपनी बेटी को ये सब चीजें बता रखी हैं। तो मेरा सभी जनमानस से, खासकर महिलाओं से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, कहाँ उनको छूना है, कहाँ नहीं छूना है। और ये क्रियाएं जो होती हैं, या तो बस में होती हैं या आपके स्कूलों में होती हैं, घर के अंदर भी हो सकती हैं। और जिस तरीके से आपको पता है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, परसों हम बातचीत भी कर रहे थे, एक बिटिया जो 13-14 साल की थी, उसको अपने कैंटीन, जो आर्मी की कैंटीन होती है, वहां पे छोटी सी कैंटीन होगी, उसके अंदर सब चीजें उसको बुलाया था और बुलाने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो आप लोगों के साथ कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो जरूर उसका प्रतिकार कीजिए और उसके लिए उसका विरोध कीजिए, और कभी भी अकेले में किसी के साथ नहीं जाना है। समझ रहे हैं? आप स्कूल में हो या बाथरूम जा रहे हो या फिर बस में हो या कहीं भी हो, कभी भी अकेले किसी के साथ नहीं जाना है। और अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो वहां पर जोर से आपने आवाज करनी है और उसका विरोध करना है, क्योंकि वो बच्ची भी तभी बची जब उसने विरोध करके वो बाहर भाग के आई। तो मैं खुद सेना में होने के नाते मैं निवेदन करूंगा सेना से कि ऐसे व्यक्ति के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और जितनी भी हमारी धाराएं लगती हैं उसमें सिविल पुलिस के द्वारा वो भी लगेंगी। तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी ऐसी घटना होती है तो उसका विरोध करना है, ठीक है? अच्छा, अब हम आज है वाल्मीकि जी की जयंती। तो सुबह मैंने बच्चों को बोला कि भाई आप अपना वाल्मीकि जी कौन थे वो बताइए, कैसे उनका जीवन था, परिचय, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि सार क्या निकला जब हमने बच्चों को अपने संस्कृति, अपने पुराने एक ऐसे महान ऋषि के बारे में बताया जो अपने आप में एक ऐसे दौर से गुजरे थे, जो पहले कुछ और थे, बाद में इतने महान ऋषि बने और इतना महाकवि बने, जो संस्कृत की व्याख्या की है। पहला श्लोक उन्होंने जो दिया, मैं देख रहा था यहाँ पे, क्योंकि उनका जो पहला श्लोक था वो एक ऐसे प्रकट हुआ था संस्कृत का, जिसको बोला जाता है पहला श्लोक माना जाता है। और वो एक क्रौच करके पक्षी है, जब मैं बच्चों को बता रहा था, क्रौच करके एक पक्षी का जोड़ा था, जो एक तामती नदी के किनारे जब वो स्नान करने जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने उसके लिए कहा था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वतीह समाहा। यानी जब वो नर पक्षी निषाद के बाण लगने से मृत्यु के उसमें हो गया, और जो उसकी दूसरी मादा पक्षी थी वो विलाप करने लगी, तो उस भाषा को उन्होंने व्यक्त किया है, यत्र क्रोच मिथुनाम देकम अवधि ही काम मोहितम। यानी हे दुष्ट, जो उस समय वहां पे वो था, उसको निषाद शब्द दिया, तुम्हें प्रेम से मग्न क्रौच पक्षी को मारा है, इसलिए जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी और तुझे इन्हीं के भांति वियोग झेलना पड़ेगा। इसके पीछे बहुत विस्तृत कहानियां भी हैं। जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो रामायण जो बनी थी, इन्होंने बनाई थी, जो रामायण लिखी थी, वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी थी, तो बच्चों से जानते हैं कि वो कैसे इस चीज को जानते हैं। और मीराबाई अपने आप में एक महान संत थी, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, उसके बारे में हमारी छोटी बेटी ने आज पढ़ा भी है। और एक बहुत अच्छा भजन भी है, राम रतन धन पायो करके, उसके ऊपर मूवी भी बहुत सारी बनी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो ये लाइव सेशन चल रहा है, अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए और अपने जो महान विभूतियां हैं, जिनको इतिहास में नकार दिया गया है, जो कि होनी चाहिए थी, उनको बताने के लिए। तो मैं अपनी बड़ी बेटी से कहूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन दे और फिर इस बारे में आगे बताए, वाल्मीकि जी के बारे में बड़ी बेटी बताएगी।
नमस्कार, मेरा नाम पलक पांडे है। तो अब मैं आपको वाल्मीकि जी की शॉर्ट कहानी बताना चाहती हूँ। तो ये बात है त्रेता युग की। ऋषि प्रचेतस नाम के एक ऋषि थे। तो उनके पुत्र थे जिनका नाम था रत्नाकर। तो एक बार क्या हुआ, वो जंगल में कहीं अपने मित्रों के साथ खेलने गए थे। तो उसी वक्त उनके सभी दोस्त चले गए और वो जंगल में गुम हो गए। तो तभी एक शिकारी ने उन्हें ढूंढा। तो रत्नाकर जी तो थे जिनको आगे चलकर हम महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं। वो अब जब उनको शिकारी मिला तो उन्होंने उससे उनका घर पता, उनके पिता का नाम पूछा। तो वह असमर्थ थे यह बताने में। तो वो जो शिकारी था वो उसको अपने घर ले गया, उनको अपने घर ले गया और अपने पुत्र के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। तो अब आगे चलते चलते जैसे ही जो रत्नाकर जिन्हें हम वाल्मीकि जी कहते हैं, वो बड़े हुए तो वो भी शिकारी बन गए। अब उनका विवाह हो गया। तो अब परिवार बढ़ गया तो उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो भी बढ़ गई थी। तो अब जो शिकार करने से उनका पेट, उनके घर वालों का पेट नहीं पल रहा था। तो उन्होंने अब डकैती करना शुरू कर दिया। तो रास्ते में जो भी आता उसको वो लूट लेते और जो पैसा नहीं देता उनको मार भी देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो नारद जी हैं वो रास्ते से गुजरे। तो उन्होंने उनसे वही व्यवहार करा कि तुम्हारे पास जो सब है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो तभी नारद जी ने उनसे कहा कि क्या तुम जो कर रहे हो वो सही है क्या? तुम कर रहे हो तो पाप है। लोगों को मारना पाप है और लोगों से चोरी करना भी पाप है। तो फिर नारद जी ने उनसे कहा कि अपने परिवार वालों से जाओ, पूछ के आओ कि क्या वो तुम्हारे इस पाप के भागीदार हैं। तो जब रत्नाकर जी जो है वो अपने परिवार से उन्होंने सबसे पूछा तो उन्होंने सभी ने इनकार कर दिया। बोला तुम अपने पाप के खुद के भागीदारी हो, हम इसमें अपना भागीदारी नहीं रखते हैं। तो ये इतना सब जब उन्हें रियलाइज हो गया तो उन्होंने फिर नारद जी से पूछा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया अपने जीवन में। तो नारद जी ने कहा कि तुम राम नाम का ध्यान करो। इसका तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम सफल हो जाओगे। तो अब जो रत्नाकर जी थे उनसे राम बोला ही नहीं जा रहा था। तो नारद जी ने एक उपाय बताया कि तुम राम नहीं मरा बोलो। तो अब वो जो रत्नाकर जी थे वो कितने कई सालों, निरंतर सालों तक राम के जगह मरा मरा का ध्यान करते रहे और समय के साथ साथ अब वो राम नाम भी बोलने लग गए थे। तो इतने सालों के ध्यान के बाद अब जो नारद जी थे वो उनके ध्यान से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि तुम ब्रह्म ऋषि कहलाओगे। तीनों लोकों में तुम्हें वाल्मीकि ऋषि के नाम से, महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कई ऐसे महाकाव्य की रचनाएं करी, जैसे कि वाल्मीकि रामायण हो गई और कई और सारी। तो इसमें जब वाल्मीकि रामायण में आप जब पढ़ेंगे, जब हम पाठ करते हैं अपने घरों में, तो वाल्मीकि रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये घटना जो आती, जो मैंने श्लोक पढ़ा वो घटना उसमें आती है। और जब श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे माता सीता के साथ, तब उनको उनकी सेवा करने का पूरा मौका मिला और उन्हें इतना बड़ा महाकाव्य लिखा। वाल्मीकि जी को संस्कृत का पितामह भी कहा जाता है और सबसे बड़ा महाकवि भी कहा जाता है। तो हमें नमन है उनको कि उन्होंने हमें एक ऐसी रचना दी जो आज भी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। और मेरे घर में, सभी के घरों में ये चीजें होती है। हम पहाड़ी लोगों के घरों में तो रामायण बहुत ही अत्यधिक रूप से पढ़ी जाती है और उसको पूजा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि श्री राम हम सबके आराध्य हैं, लेकिन हमारे जो इष्ट देव हैं वो भी हमारे भगवान हैं। अब हम चलते हैं 15वीं शताब्दी में, जहां मीराबाई का जो एक चरित्र आता है। मीराबाई जो संत हैं वो किसी कृष्ण की भक्त हैं, तो उसके बारे में हमारी छोटी बेटी बताएगी, जो उसने आज पढ़ा है और जो उसने आज देखा है। तो किस प्रकार से हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में बता सकते हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। किट्टू, पहले अपना नाम बताइए और उसके बाद आप मीराबाई जी के बारे में बताइए। मेरा नाम है कीर्ति। आज मैं आपको मीरा की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो एक बार की बात है, एक महल में एक माँ रहती थी। उनका मतलब वो उनका एक बच्चा हुआ। फिर उसका नाम था मीरा।
तो उसके दादाजी कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। जब नीरा बड़ी होते गई तो वो भी दादाजी के साथ कृष्णा जी के यहाँ मंदिर में मतलब पूजा करने जाती। फिर एक दिन जब वो पूजा करते हुए आ रही थी तब एक बारात जा रही थी। तो वो नीरा ने पूछा कि दादाजी ये क्या हो रहा है। तो दादाजी ने कहा कि बारात जा रही है। उसने बोला कि दूल्हा कहाँ है। तो दादाजी ने बोला कि जो वहाँ पे घोड़ा है वहाँ पे बैठा हुआ है। और जब उसने बोला कि दुल्हन कहाँ है। तो उसने बोला जो वाइट कलर का घोड़ा है उसमें है। तो फिर जो नीरा थी उसने बोला मेरी शादी किससे होगी। तो फिर दादाजी ने कहा कि पता नहीं किससे होगी। तो फिर नीरा ने कहा कि मुझे अभी बताओ। तो फिर उनने बताया कि आपकी कृष्ण जी से होगी। फिर वो मतलब पूजा करते रही कृष्णा जी की। फिर एक दिन क्या हुआ तो फिर उनकी माँ मर गई। फिर वो बहुत उदास हुई। फिर जब वो बड़ी होते गई तो उनकी शादी हो गई थी 15 साल में। तो क्या बोलते हैं उनकी शादी हो गई किसी राणा संगाजी के पुत्र से। राणा सारा जी के पुत्र से। तो फिर जब वो ससुराल आई पहुंची तो वो बहुत रोने लगी कि मेरी शादी कृष्ण जी से नहीं हुई। तो फिर जब क्या था वो जो राणा संगाजी थे वो भगवान शिव के भक्त थे। और जो मीराबाई का परिवार था मेवाड़ का वो श्री कृष्ण का उनके घरों में पूजा होती थी। तो उसका असर था उन पे। तो जो उनके पति थे वो बोल रहे थे कि तुम क्या हुआ। तो मीरा ने कहा कि मेरी शादी कृष्ण जी से नहीं हो पाई इसलिए मैं रो रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या मजाक कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि सच मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर वो जो उनके पति थे वो अपनी बहन के पास गए। बोले कि ये मेरी जो नीरा है वो बोल रही है कि मेरी शादी कृष्ण जी से नहीं हुई। तो वो रो रही है आप उनको समझा के आओ। जब वो मतलब उनकी बहन थी जो फिर जब वो गई तो फिर उनको नीरा ने वो जो 2 लड़कियां थी उनने नीरा को समझाया कि ऐसा मत बोलो। फिर नीरा बोली कि सच मैं कृष्णा जी से मैं कृष्णा जी की भक्त हूँ। तो फिर वो बहुत क्रोधित हो गई। तो एक महल में राजा रहते थे। तो क्या बोलते हैं कि वो फिर नीरा को बुलाया था वहाँ। तो बोला कि नहीं मतलब सॉरी जब वो बहुत क्रोधित हो गए थे। तो फिर थोड़े दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी उनके पति के। फिर क्या बोलते हैं जब एक महल में राजा रहते थे तो उनको नीरा ने बुलाया था। जब उनने बोला कि तुम्हारे पति मर गए हैं तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उसने कहा कि मैं तो कृष्णा जी की भक्त हूँ। फिर उन्होंने कहा क्या बोला हाथ जब बाबर के साथ युद्ध चल रहा था उस टाइम पे खांडवा का तो उसमें वो घायल हो गए थे। घायल होने के बाद 1621 में उनकी डेथ हो गई। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो मृत्यु के बाद क्या था कि उस टाइम पे सती प्रथा का रिवाज था। मतलब पति की चिता में महिला बैठ जाती थी और उसको भी आग लगा दी जाती थी तो वो भी पति के साथ मर जाती थी। वो एक सामाजिक उस टाइम पे रीति चल रही थी। उनके हाथ में हाँ कुछ किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं सती नहीं बनूंगी मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगी। और उन्होंने अपना श्रृंगार भी नहीं निकाला था। और श्रृंगार न निकालने की वजह से वो श्री कृष्ण के भजन करती रहती थी। तो फिर वो क्या हुआ कि वो महल छोड़ के श्री कृष्ण के मंदिरों में रहने लग तो गई। फिर श्री कृष्ण जी के मंदिर में रहने लगी। तो फिर जब वो कहीं भी जाती तो फिर वहाँ पे जो व्यक्ति लोग थे वहाँ पे वो उनके पैर पड़ते थे। और वहाँ जहाँ वो नीरा जाती वहाँ वो लोग जाते और उनकी पूजा करते। तो इसमें थोड़ा सा बच्ची ने वो जो कहानी का सार है वो बता दिया है। उसमें अंत में ये होता है कि जो सामाजिक घटना हमारे समाज में होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर आप समाज की रीतियों के अलग चलते हो तो समाज आपको विकृत करने की कोशिश करता है, समाप्त करने की कोशिश करता है। वही मीराबाई जी के साथ भी हुआ। चाहे वो परिस्थितियां कैसी भी रही हो उस टाइम पे उनको जहर का प्याला भी दिया गया था।
उनको सांप के द्वारा डसवाने की भी कृपा की गई थी। तो इस सांप के द्वारा डसवाने की भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो बच गई थी। और माना जाता है कि मीराबाई जो है वृंदावन और द्वारिका का लगातार भ्रमण करती रहती थी, और द्वारिका में ही उन्होंने अपना मूर्ति में वो समा गई थी, मतलब अचानक से वो श्री कृष्ण के अंदर समा गई थी, ऐसा किंवदंतियों में माना जाता है। लेकिन कोई लिखित काव्य नहीं है। लेकिन एक ऐसी संत थी उस टाइम पे जब भक्ति काल चल रहा था, भक्ति काल के समय पे एक ऐसी संत थी जिन्होंने कई लोक गायन का निर्माण किया था। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि राम रतन धन पायो में वो एक भजन है, वो बड़ा प्रसिद्ध है। उसके ऊपर हिंदी में मूवी भी बनी है कि उस प्रकार से हम मीराबाई जी का चित्रण कर सकते हैं। जिस प्रकार से चित्र आते हैं, वो एक क्या बोलते वीणा लेके गायन करती रहती थी, और हर वक्त जो है अपने आप को श्री कृष्ण जी जो हमारे गिरधर हैं उनके ऊपर अपने आप को न्यौछावर करती थी। तो ये थी। देखिए, इसका असर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपने बच्चों को अपने बारे में बताते हैं, अपनी महान विभूतियों के बारे में बताते हैं, तो उसकी एक छाप मिलती है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, हर चीज आपके पास अवेलेबल है। जितना बच्चा सुनता है, समझता है, देखता है, वही प्रकट करता है। अब कहानी शुरू होती है मीराबाई के मंदिर जाने से। जो उनके दादाजी थे, जो आप इतिहास भी देखोगे, कहानी में भी पढ़ोगे, दादाजी जब मंदिर जाते थे तो उसकी एक छाप पड़ती है। तो जैसे हम घर में पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, तो उसकी छाप बच्चों पे पड़ती है। अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चों पे उसकी उल्टी छाप पड़ेगी। तो ये छाप पड़ती जाती है। तो बचपन में एक सभी के साथ होता है, और मेरी शादी किसके साथ होगी, हम दादा दादी के साथ बहुत क्लोज रहते हैं, तो हम पूछते हैं उनसे कि मेरी शादी किसके साथ होगी। जब हम जिद करने लगते हैं तो दादा दादी कहते हैं तेरे साथ इसके साथ हो जाएगी। तो वहां पे दादा जो थे उन्होंने कहा आपकी शादी हम श्री कृष्ण भगवान के साथ करा देंगे, क्योंकि वो उनके आराध्य थे। तो वहां पे वो बात मीराबाई जी के मन में रह गई, और वो बात बढ़ते 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 इतनी ज्यादा होगी कि वो अपने आप को समर्पित कर दिया था उन्होंने। क्योंकि किसी भी चीज को मन से मानने में ये चीजें होती है। तो बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। अगली बार किसी और महान विभूति के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये चीजें जरूरी है। मैं सभी से इसलिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत करिए। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। आज बारिश थी, समय में घर में बैठे थे, तो इनको मैंने वाल्मीकि जी के बारे में बताया, इनको मैंने मीराबाई जी के बारे में बताया। 2 बच्चे और भी हैं हमारे साथ, लेकिन वे छोटे हैं। ये जिस प्रकार से समझेंगे, सुनेंगे, वो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत आसान है आज के समय पे इंफॉर्मेशन लेना। अगर आप आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले चले जाएंगे तो न्यूज़पेपर और प्रतियोगिता की जो किताबें थी उनमें ही हमें मिलती थी। आज के समय में किताबों के साथ साथ आपके पास टेक्नोलॉजी और मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप और गूगल, ये सब चीजों की, और एआई के द्वारा तो अब बहुत कुछ अंतर आ गया है। तो जरूर आप लोग अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, और अपने बच्चों के साथ उन महान विभूतियों के बारे में चर्चा कीजिए। वो कितना बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। वो बोल रहे हैं, वो मैटर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू के साथ, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, आज वाल्मीकि जी की जयंती है और मीराबाई जी की भी जयंती है, उनको नमन करते हैं। नमस्कार, प्रणाम।